नमस्कार मित्रों, आनंद हो के चैनल में आपका स्वागत है। तंत्र के बारे में ऐसी पोस्ट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि मैं तंत्र की सच्चाई, मिथ्या और सत्य इन सबको लेके आप तक पहुंच सकूं। धन्यवाद। आज जो पोस्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं उसका नाम है वशीकरण के दुष्प्रभाव। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि तंत्र में वशीकरण का क्या स्थान है, वशीकरण क्या होता है और इसके प्रयोग किस स्थिति में किए जाने चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि वशीकरण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं और प्रभाव क्या होते हैं। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो क्या प्रभाव होंगे और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो क्या प्रभाव होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वशीकरण विद्या है आपके अंदर आकर्षण शक्ति बनाने की विद्या। वशीकरण विद्या के द्वारा आप आकर्षक, सुंदर, सम्मोहक और उच्च पदासीन हो सकते हैं। पर साथ में यह भी सत्य है कि यदि इस शक्ति का प्रयोग आप किसी के ऊपर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं तो घोर अन्याय होने के साथ साथ सृष्टि के नियम के अनुसार ये अक्षम्य अपराध भी है। जैसा कि वशीकरण के नाम से ही पता चलता है कि वशीकरण का अर्थ है किसी को वश में करना। इसके सदुपयोग और दुरुपयोग में बहुत अंतर है। किसी को वश में करने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप उससे कुछ भी करवा सके। हालांकि वशीकरण में कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिसके द्वारा के सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आप पर वशीभूत हो जाता है और सब कुछ भूलकर सिर्फ आप ही को याद रखता है। हम इसे सदुपयोग नहीं कह सकते। अपनी शक्ति से किसी के भाग्य और इच्छा के प्रतिरूप कुछ करवाना या अपनी शक्ति से सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे प्रयोग करना दुरुपयोग ही है। अगर हम वशीकरण की शक्ति का सदुपयोग करें, यहाँ सदुपयोग में मैं कहूँगा अपने अंदर की आकर्षण शक्ति का विस्तार करना या फिर खुद को चुंबकीय बनाना। अगर हम ये कहें कि वशीकरण का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि जिससे कि सभी आपकी तरफ आकर्षित महसूस करें और आप सबकी नज़रों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नजर आए, तो ये विद्या उत्तम है और गलत नहीं है और ये प्रयोग भी ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे, मनमोहक दिखे और सभी लोग उससे प्रेम करें और उसका सम्मान हो। तो यह यदि वशीकरण शक्ति के द्वारा प्राप्त किया भी जाता है तो इसमें कुछ अनर्थ नहीं हो रहा किसी का, तो ये गलत नहीं होगा। आप खुद ही सोचें, यदि किसी के पास वशीकरण शक्ति है और वशीकरण सिद्ध सामग्री उसे इस काबिल बनाए कि हर व्यक्ति उसकी बात सुने और उसकी बात समझे, तो वह व्यक्ति मध्यस्थता करके जाने कितने लोगों के घर बचा सकता है, जाने कितने लोगों को अच्छे पद पर ला सकता है और कितने रिश्ते उसकी शक्ति के द्वारा बचाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वशीकरण द्वारा उत्पन्न प्रभावों की सदुपयोग से भी और दुरुपयोग से भी। सबसे पहले हम सदुपयोग की बात करेंगे। इस विद्या का सदुपयोग यदि हो और यदि किसी की भलाई के लिए किसी के ऊपर प्रयोग किया जाए, जैसे कि कोई घर टूट रहा है और उस टूट रहे घर को प्यार के बिना कोई शक्ति नहीं है जो बचा सके, तो और ये प्रयोग किया जाता है, इस प्रयोग का प्रभाव ये होगा कि लोगों के बीच जो द्वेष था वापस प्यार और सद्भावना में बदल सकता है। कोई पति और पत्नी संबंध विच्छेद तक पहुंच गए हैं और यदि यह विद्या का प्रयोग किया तो उनका घर बच सकता है। मान लीजिए कोई दो भाई आपस में किन्हीं कारणों से एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं, तो यह विद्या उस घर को, उन दो भाइयों को वापस द्वेष, गुस्सा और मतभेद भुलाकर एक होने में बहुत सहायक होती है। इस तरीके से इसका सदुपयोग किया जाए तो इसके प्रभाव बहुत ही सकारात्मक होते हैं। ये सिर्फ भाइयों की बात नहीं है, परिवार, सास, बहू, पत्नी, पति, दो मित्र, बॉस, एम्प्लॉई, सभी पर और सभी रिश्ते संभालना वशीकरण विद्या का सकारात्मक प्रयोग होता है। यह विद्या टूटते हुए घर बचा सकती है या टूटे हुए रिश्ते बचा सकती है और इसके प्रभाव बहुत ही अन्यतम हैं। अब हम बात करते हैं वशीकरण के दुष्प्रभावों की। जैसे कि हम जानते ही हैं, यदि हम अपनी शारीरिक शक्ति का भी दुरुपयोग करते हैं तो और